दोस्तों आजकल सभी लोग गर्मी के मौसम में एसी का मज़ा लेना चाहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एसी कैसे काम करता है? एसी में क्या सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा कमरा एकदम फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है? एसी में कौन-सी गैस भरी होती है? एसी हमारे लिए किन-किन चीज़ में फ़ायदेमंद होती है? और एसी से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं? अगर इनमें से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिए। तभी आप सब कुछ अच्छे से समझ पाएँगे। आपके मन के सारे डाउट दूर हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे नहीं दोस्त, आपको तो पता ही है, हेडफ़ोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और वीडियो को एन्जॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो धीमे-धीमे टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। आजकल कोई भी गर्मी से परेशान नहीं होना चाहता है। तो ऐसे में आप लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरीके अपनाने लगते हैं। जहाँ कुछ लोग की बात करें तो कुछ लोग फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि एसी क्या है। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर और इसे हिंदी में वातानुकूलित कहा जाता है। एसी हमारे कमरे को ठंडा रखता है या जिस भी जगह पर एसी का इस्तेमाल किया जाता है उस जगह को ठंडा रखता है। एसी गर्म हवा को सोखता है और उसे उसमें लगे कॉइल और रेफ्रिजरेंट यानी कि जो उसकी गैस होती है उसके प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर निकालता है, जिससे वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है और एसी में कोई शोर भी नहीं होता है। अगर हम लोग एसी की जगह फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं या कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन एसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि एसी काम कैसे करता है। एसी का मुख्य काम होता है रूम की हवा को ठंडा करना। जब आप एसी को ऑन करते हैं और कोई भी टेम्परेचर सेट करते हैं, तो एसी में लगा थर्मोस्टेट वातावरण के तापमान को और जो आपने एसी में टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उसका डिफरेंस निकाल के उसी के हिसाब से एसी को ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। एयर कंडीशन में मुख्य रूप से 4 पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस होती है। जिसमें से सबसे पहला है इवेपोरेटर, दूसरा है कंप्रेसर, तीसरा है कंडेंसर और चौथा है एक्सपेंशन कॉइल। जो कंप्रेसर और कंडेंसर होते हैं ये रूम के बाहर लगाए जाते हैं, जबकि इवेपोरेटर को रूम के अंदर लगाया जाता है और एयर कंडीशनर को भी रूम के अंदर लगाया जाता है, और जो एक्सपेंशन वाल्व होता है ये इन दोनों के बीच का काम करता है। तो अब आइए सबको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इवेपोरेटर के बारे में। आखिर इवेपोरेटर होता क्या है? यह एक तरह का हीट एक्सचेंज कॉइल है जिसमें हीट फिन्स लगे होते हैं। इन हीट फिन्स से जब नमी और गर्म हवा टकराती है तो इन फिन्स के द्वारा सोख ली जाती है और नमी इन फिन्स के संपर्क में आते ही पानी में बदल जाती है और फिर एसी में लगे वाटर ड्रेन हाउस पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हीट एक्सचेंज कॉइल खराब भी नहीं होती है। ये तो बात हो गई इवेपोरेटर के बारे में। अब आइए जानते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है। जब इवेपोरेटर से लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट कंप्रेसर तक पहुंचता है तो कंप्रेसर उस गैस को यानी कि रिफ्रिजरेंट को फिर से कंप्रेस कर देता है, जिससे रिफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। यह एक तरह का पंप का भी काम करता है जो एसी में रिफ्रिजरेंट यानी कि गैस के बहाव को बनाए रखता है। अब आइए जानते हैं कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर का काम यह है कि कंप्रेसर से आने वाली हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना और रिफ्रिजरेंट को गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर इस लिक्विड को एक्सपेंशन वाल्व में भेज दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है और लिक्विड रिफ्रिजरेंट के फ्लो को कम करता है, यानी कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे इवेपोरेटर के द्वारा अधिक से अधिक गर्मी को सोखा जा सकता है, जिससे कूलिंग ज़्यादा होती है। अब आइए जानते हैं कि एसी में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हम आपको बता दें कि एसी में फेरॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं एसी से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो पहले फ़ायदे के बारे में जानते हैं। जब हमारा हाल गर्मी से बेहाल हो जाता है तो हमें जो एसी से राहत और सुकून मिलता है वह बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आइए इसके कुछ फ़ायदे के बारे में जानते हैं। एसी से हमें बिना शोर के ठंडक मिलती है, जिससे नींद भी अच्छी आती है। घर में एसी लगे होने से काम करने में भी दिलचस्पी होती है। एसी गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से हमको दूर रखता है। आइए अब इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। एसी मोटापा बढ़ाता है क्योंकि ठंडी जगह पर हमारे शरीर की एनर्जी कम खर्च होती है, जिससे शरीर में फैट बढ़ता जाता है। एसी से निकलते ही जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई रहेगी। एसी से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है एनवायरनमेंट के लिए। एसी से निकलने वाली गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती हैं। तो ये तो थी पूरी एसी के बारे में जानकारी कि एसी कैसे काम करता है, एसी से नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।